नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSP द लर्निंग एकेडमी पे। मेरा नाम है जयकेश जैन और आज हम हिंदी ग्रामर की श्रृंखला में हिंदी पद साहित्य को अगले चरण में चलते हैं और रहस्यवाद पढ़ते हैं। इससे पिछले हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वह वीडियोज़ ना देखे हों तो उनको भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रहस्यवाद, जिस प्रकार से नाम है कि रहस्य, उसी प्रकार से इसमें माना गया है कि यह कैसा है, रहस्य है। तो कवियों ने अपने अपने कुछ स्क्वायर परिभाषाएं दी हैं, परिभाषित किया है। तो चलिए हम उनको देखते हैं। हमारी परिभाषा नहीं, आप उनकी परिभाषा सुने कि भाई क्या कहते हैं। कण कण में परमात्मा का होने की आभास ही रहस्यवाद है। जिस प्रकार से हम मानते हैं कि ईश्वर कहाँ कहाँ पे है, कण कण में ईश्वर का निवास होता है, तो ऐसा आभास होना ही क्या है, रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को परिभाषित किस प्रकार से कहा है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु पर हम चिंतन करते हैं, तो उसमें जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद मतलब अद्वितीय, ठीक है ना, उस पर हम किसी और अन्य चीज़ के बारे में विचार न कर पाएँ या उसको हम विभिन्न रूपों से देखें, तो उसी पर हम ध्यान आकर्षित करें, ध्यान केंद्रित करें, तो वही चीज़ अगर हम भावनाओं में ले जाएं, अपने भावों के रूप में ले जाएं, तो वही क्या हो जाता है, रहस्यवाद हो जाता है। मुकुटधर पांडे ने भी कहा है, प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। किसमें? सूक्ष्म सत्ता का दर्शन। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस प्रकार से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद के एक अलग अलग युग चले हैं अलग अलग समय पे, लेकिन रहस्यवाद के लिए ऐसा कोई भी निश्चित समय नहीं है। यह बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा था। जब भी कवियों ने या लेखकों ने अपनी कलम चलाई और ईश्वर के प्रति अपने भाव व्यक्त किए, वहाँ रहस्यवाद रहा है, ठीक है ना। चाहे हमारे तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, मीराबाई हों, ठीक है ना, और भी अन्य कवि हुए हैं, उनके समय भी उन्होंने अपनी रचनाएं रहस्यमय तरीके से करी हैं। जहाँ पर सूक्ष्म सत्ता का दर्शन भी हो जाता है, वहीं रहस्यवाद हो जाता है। जैसे हमने परिभाषा में पढ़ा है कि कण कण में परमात्मा का आभास होना ही रहस्यवाद है, ठीक है ना। तो अब जहाँ भी परमात्मा की बात हुई होगी, परमात्मा का आभास हुआ होगा, ईश्वर के प्राप्ति का स्थान मार्ग बताया गया होगा, वहीं रहस्यवाद होगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि रहस्यवाद का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन रहस्यवाद की जो कविताएं लिखी गई, सबसे अधिक किस समय लिखी गई, 1928 से 1930 के दशक के बीच, ठीक है ना। 1928 से 1930 के बीच रहस्यवाद अपनी चरम स्थिति में रहा। यह समय याद रखना आप लोग, 1928 से 1930 के बीच। अब चलिए हम चलते हैं कुछ रहस्यवाद की विशेषताओं पर। तो पहली विशेषता है जैसे अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। हमने छायावाद में पढ़ा था अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, जो कि ब्रह्म से भिन्न थे। अब इसमें अलौकिक सत्ता, अलौकिक जो लोक में ना हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो। इस युग के कवियों ने अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, जिज्ञासा व आकर्षण के भाव व्यक्त किए हैं। अलौकिक सत्ता भी बोल सकते हैं हम इसको, ईश्वरीय सत्ता भी बोल सकते हैं कि ईश्वर के प्रति अपने प्रेम के भाव व्यक्त किए हुए हैं। अगली है, जिस प्रकार से कैसे अलौकिक सत्ता के प्रति उदाहरण के सहित भी समझाया गया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तथ्य कहो यह ज्ञानी। कि पानी घड़े में है और घड़े में पानी है, सॉरी, पानी में घड़ा है, घड़े में पानी है, भीतर भी पानी, बाहर भी पानी। फूटा कुंभ, जब घड़ा फूट जाता है तो जल जल में ही समा जाता है। इस तथ्य को ज्ञानी पुरुषों समझाओ, क्या है यह बात। तो इसी प्रकार से ईश्वरीय सत्ता के प्रति प्रेम, कि यह आत्मा भी ईश्वर का रूप है, ईश्वर भी आत्मा का रूप है। जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हुए हैं। फिर है परमात्मा से विरह व मिलन के भाव।
पर आत्मा को परमात्मा की विरहिणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए हैं। विरहिणी मतलब विरह में है, उनसे दूर हो गए हैं, तो बिल्कुल शोकमग्न है। जिस प्रकार से यह मीराबाई की पंक्तियां हैं कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। उदाहरण के तौर पे हम समझा सकते हैं कि किस प्रकार से विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए हैं। तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। अगला पॉइंट है जिज्ञासा की भावना। इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता एवं सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं कि ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वर है, तो ईश्वर को जानने के लिए जो जिज्ञासा है उस पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। और सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप, सृष्टि में कितनी सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, हवा चलना, वर्षा होना, या फिर बादल इकट्ठे होना, तो और भी अन्य सारे कई सारे क्रियाकलाप हैं, तो उनके प्रति जिज्ञासा के भाव कि आखिर यह क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, ईश्वर है तो किस प्रकार से, कहाँ है, क्यों है, तो ऐसे भाव व्यक्त किए हैं, ठीक है ना। कौन सी कवि में? रहस्यवाद है। अगला पॉइंट है प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की गई है। प्रतीकों के माध्यम से कवियों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है, ठीक है ना। जैसे पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हाँसी रे। किस प्रकार से कि पानी में मीन प्यासी है, मीन मीन्स होता है मछली, पानी में मीन मतलब मछली प्यासी है, यह सुनकर के मुझे हंसी आती है, ठीक है ना। एक और भी है, जैसे प्रतीकों के माध्यम से बहुत बड़ी बात बताई है ईश्वर के प्रति। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। कि माली को आता हुआ देख करके जो बाग की कलियां हैं, छोटे छोटे फूल हैं, वह आपस में बातें कर रही हैं कि आज तो इस माली ने बड़े जो फूल बड़े हो गए हैं उनको चुन लिया, कल जब हम बड़े हो जाएंगे तो यह हमें भी चुन लेगा, अर्थात हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो फूलों और कलियों और माली के माध्यम से वह पूरे संसार का जन्म मरण की बात को समझाना चाहते हैं यहाँ पर कवि। तो इस प्रकार से हमारा रहस्यवाद भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, आई रिपीट कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। कोई आपका सुझाव हो, सुझाव देना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है, और भी आपको कोई परेशानी हो तो उसका भी स्वागत है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहें। धन्यवाद।